कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगी है। इसके लिए उन्हें सत्तारूढ़ बीजेपी से काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी उनकी पार्टी के नेता की टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगने की मांग की थी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सप्ताह के शुरू में एक मीडिया साक्षात्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए वो टिप्पणी की थी। चौधरी ने एक पत्र में लिखा है, मैं उस पद के लिए जिस पर आप आसीन हैं का वर्णन करने के लिए गलती से गलत शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जुबान से फिसल गया था। मैं माफ़ी मांगता हूं और आपसे इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। बता दें, इससे पहले गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर ज़बरदस्त शोरगुल हुआ और दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद हो गया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक चौक के नामकरण समारोह में बोलते हुए राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसा बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो कहलाती है आर्थिक राजधानी, ये आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं। इसके बाद शिवसेना ने राज्यपाल कोश्यारी के इस बयान का विरोध किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जैसे ही महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं तब से मराठी लोगों का अपमान शुरू हो गया है। ये मेहनती मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को एक और झटका लगा है। उद्धव के भतीजे नेहा ठाकरे ने पार्टी के बागी खेमे के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही उन्होंने शिंदे को समर्थन का संकल्प लिया। हालांकि ये झटका है भी या नहीं, इस पर अलग राय हो सकती है। ऐसा इसलिए कि नेहा ठाकरे का राजनीति में वहाँ ना तो कोई ऐसी पहचान है और ना ही राजनीतिक ताकत। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेहार बाल ठाकरे के 3 बेटों में सबसे बड़े बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीटेक स्टूडेंट की संदेहास्पद मौत की गुत्थी सुलझा ली गई है। तमाम प्रमाणों के बाद एसआईटी ने मौत की वजह आत्महत्या को माना है। बता दें, भोपाल से लगे नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा के मूल निवासी निशांक राठौर की बीते रविवार को रायसेन जिले के बरखेड़ा चौकी रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत लाश मिली थी। भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे एवं भोपाल में ही रह रहे निशांक का राजधानी से 48 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का ये मामला सनसनीखेज और संदेहास्पद बन गया था, क्योंकि उनके पिता उमाशंकर रघुवंशी ने खुलासा किया था कि धार्मिक उन्माद वाले 3 व्हाट्सएप संदेश निशांक की मौत वाली शाम को उन्हें भेजे गए। उमाशंकर रघुवंशी को बेटे निशांक के फोन से जो 3 संदेश भेजे गए थे उनमें कहा गया था, नबी से गुस्ताखी नहीं, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, और गुस्ताख नबी की एक सजा सिरतन से जुदा। हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सेंट के लिए बीते मई में बुकर पुरस्कार मिला था। इस उपलब्धि पर गीतांजलि श्री के सम्मान में आगरा में शनिवार को एक कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन एक शख्स के द्वारा इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आगरा के 2 सांस्कृतिक संगठनों रंगलीला और आगरा थिएटर क्लब ने गीतांजलि श्री के सम्मान में इस कार्यक्रम को रखा था। रंगलीला से जुड़े अनिल शुक्ला और आगरा थिएटर क्लब से जुड़े हरविजय ने कार्यक्रम रद्द होने के बाद कहा कि लोगों में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह था। उन्होंने बताया कि गीतांजलि श्री आगरा के नज़दीक मैनपुरी में पैदा हुई थी और उनके जन्म के वक्त उनके पिता आगरा डिवीज़न में आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने बताया कि गीतांजलि श्री ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पढ़ाई की है और उनके कार्यक्रम को रद्द किया जाना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट न बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी, न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी और वैट संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 26 से बढ़ाकर 30 लाख करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। राज्य के पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक को उनके पद से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि 50 वर्षीय भट्ट नंदप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाली है।